बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते चलिएगा। अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। विश्व खाद्य दिवस हम लोगों ने मनाया है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की जो एक संस्था है उसके अंदर की ही खाद्य और कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में और इसी की याद में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। FAO का मुख्यालय रोम, इटली में है, इसे भी ध्यान रखना है। थीम क्या है 2024 की थीम? राइट टू फूड्स फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। NSG ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 16 अक्टूबर को। NSG की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 में हुई थी। NSG का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है और NSG को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्लैक कैट कमांडो, क्योंकि इनका ड्रेस ब्लैक होता है। ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी NSG को जानते हैं। और NSG प्रश्न और एक इंपॉर्टेंट सा बनता है, NSG प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को रेजिंग डे के रूप में मनाता है। तो कौन सी संस्था रेजिंग डे के रूप में मनाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। रेजिंग डे के रूप में मनाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि NSG 16 अक्टूबर को जो दिवस मनाती है उसे किस नाम से जानती है? तो रेजिंग डे, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है। राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को मनाया गया है। पहली बार गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1987 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मनाया गया था गरीबी उन्मूलन। परंतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा कब होती है? 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में 1992 में, यानी कि UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 1992 में इस दिवस को 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है 1992 में। 2024 की थीम क्या है? सामाजिक संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना, ये थीम है 2024 की। अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस मनाया गया है 17 अक्टूबर को मनाया गया है दिल्ली के विज्ञान भवन में और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पार्टिसिपेट किए हैं, इस समारोह का हिस्सा बने हैं। और यह मनाया जाता है किनके द्वारा? आयोजनकर्ता कौन है? भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद संघ द्वारा इसको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रश्न यहाँ से बनता है। अब एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नाम जो है ना, यूनिक सा अलग सा नाम है। तो थेरवाद बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इस दिवस को मनाया जाता है। थेरवाद बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या है कि महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति उनको गया में पीपल पेड़ के नीचे हुई थी, बिहार में हुई थी, बोध गया में। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद 3 महीने के लिए वो ताओ तिनसा स्वर्ग में रहे थे और वहां इन्होंने देवताओं को अभिधम्मा का उपदेश दिया था, अभिधम्मा का शिक्षा दिया था देवताओं को ताओ तिनसा स्वर्ग में। तो इस वर्ड को भी ध्यान रखना है। और ताओ तिनसा स्वर्ग से वो धरती पर अवतरित हुए थे। इसी की याद में 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस मनाया जाता है। धरती पर कहाँ अवतरित हुए थे? प्रश्न यहाँ से बनता है। तो अवतरित हुए थे संगसिया नामक स्थान पर। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का गांव है जिसका कि नाम संकीसा बसंतपुर गांव है, जो कि फारुखाबाद जिले में पड़ता है। वर्तमान में ये लोकेशन है यह जहाँ की अवतरित हुए थे। तो 3 महीने कहाँ रहे थे? ताओ तिनसा स्वर्ग में अवतरित। ये भी ध्यान रखिए किस जिले में पड़ता है? फारुखाबाद जिले में। एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को ध्यान रखिए, क्योंकि नाम वर्ड जो है थोड़ा अलग सा ना। कौन सा धर्म ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ, थेरवाद बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? जस्टिस संजीव खन्ना। इनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का करीब का होगा, क्योंकि इनकी उम्र, ये अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है। तो 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा, इसे भी ध्यान रखना है। और इनकी अनुशंसा किसने की है?
तो वर्तमान न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। इन्होंने एक पत्र लिखकर विधि और न्याय मंत्रालय में इनके नाम की अनुशंसा की है, इनके नाम को नॉमिनेट किया है। DY चंद्रचूड़ द्वारा ये नॉमिनेट किए गए हैं और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद जस्टिस संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश। तो DY चंद्रचूड़ कब रिटायर हो रहे हैं? 10 नवंबर 2024 को ये रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायर होने के बाद और केंद्र सरकार की मंजूरी हो जाती है तो संजीव खन्ना नए न्यायाधीश हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश होने के लिए बनने के लिए योग्यता क्या क्या है? तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ लिख दिया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा है कम से कम 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कम से कम 10 वर्षों का किसी उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक न्यायालयों में अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए, यानी कि वकील होना चाहिए। 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए वकील का। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, राष्ट्रपति जी की दृष्टि में विधि का विद्वान होना चाहिए, विधि का अच्छा जानकार होना चाहिए। ये अगर ये योग्यताएं हैं तो वो मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, या फिर न्यायाधीश भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए भी यही योग्यताएं हैं। बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की? तो ये न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा, इनकी नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, 24 के भाग 2 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श करके वो नियुक्ति करते हैं। अवकाश सीमा कितनी तक है, माने कि रिटायरमेंट एज क्या है? तो 65 वर्ष है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो एज है, 65 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह सकते हैं। शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। और नई इमेज है, ये इमेज के माध्यम से भी देख लीजिएगा, इमेज भी आपको बगल में दिख रहा है, इमेज देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पुस्तकालय में लेडीज जस्टिस की जो मूर्ति थी पहले, उस मूर्ति को भी बदल दिया गया है, नई मूर्ति बना दी गई है, नई मूर्ति स्थापित कर दी गई है। इस मूर्ति में अंतर क्या है? जो मूर्ति में पहले आंखों पर पट्टी होती थी, काली पट्टी लगी हुई रहती थी, उस काली पट्टी को हटा दिया गया है, यानी कि अब कानून देखकर और सुनकर फैसला करेगा। और बाईं हाथ में जो तलवार पहले तलवार हुआ करती थी, उसकी जगह पे संविधान को रखा गया है, उस हाथ में संविधान को स्थापित किया गया है। और दाएं हाथ में पहले जैसी तराजू थी, जो न्याय की तराजू थी, वो अभी भी बरकरार है, उसे बरकरार रखा गया है। न्याय की तराजू को दाहिने हाथ में पहले की तरह ही रखा गया है। नेक्स्ट है कुल्लू दशहरा कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। इसका शुभारंभ किया है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला द्वारा, इसका शुभारंभ किया गया है। यह 7 दिनों का त्यौहार है कुल्लू दशहरा। इस त्यौहार में भगवान राम जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा किनकी निकाली जाती है? तो राम जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था। यहाँ महिला डबल्स में जीतने वाली पहली जोड़ी बन गई है आहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने, तो पहली जोड़ी बनी है, पहली भारतीय जोड़ी जिन्होंने कि डबल में टेबल टेनिस में मेडल लाया है। तो कौन सा मेडल लाया है इन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल लाया है। कौन, नाम क्या है? अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। दोनों का नाम भी याद रखना है। दोनों का संबंध किस खेल से है, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। आयोजन कौन करवाती है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप? तो इसका आयोजन एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा किया जाता है, यानी कि ATTU। फुल फॉर्म को भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है इससे भी प्रश्न बनते हैं। शुरुआत कब हुई थी? पहला मैच 1952 में पहला टूर्नामेंट हुआ था, 1952 में। यूरोपा क्लियर मिशन को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। रॉकेट का इस्तेमाल किया गया फाल्कन हेवी रॉकेट का इस्तेमाल, जो कि यह किसका रॉकेट है? स्पेस एक्स का रॉकेट है। स्पेस एक्स का रॉकेट है, यह इसका इस्तेमाल किया गया है। तो यूरोपा क्या है? यूरोपा बृहस्पति ग्रह का ही एक उपग्रह है, और इस ग्रह पर, इस
उपग्रह पर, यूरोपा उपग्रह पर जीवन की संभावना को खोज के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, यूरोपा क्लियर मिशन को। यह 6 साल का मिशन है, लंबे समय का यह मिशन है। 6 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा, 6 साल तक यह मिशन चलेगा, तो हम लोग उसमें ही फिर पढ़ेंगे। काकसर ब्रिज कहाँ है? काकसर ब्रिज का नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु ब्रिज कर दिया गया है। तो यह ब्रिज किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में। यह किस क्षेत्र में है? तो लद्दाख में है। लद्दाख में यह ब्रिज है। कैप्टन अमित भारद्वाज कौन थे? तो कैप्टन अमित भारद्वाज 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। इनके नाम पर इस ब्रिज का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने तीन क्रिकेटरों को शामिल किया गया है। इनमें एक महिला है, 2 पुरुष हैं। पहले हैं एवी डिविलियर्स, ये साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैं। दूसरे हैं एलेस्टर कुक, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं, ये इंग्लैंड के। और तीसरी है महिला नीतू डेविड, भारत की पूर्व महिला स्पिनर है, महिला बॉलर है ये नीतू डेविड। तो इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर भी अपने फ्रेंड में जरूर भी शेयर भी करते चलिएगा। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अभ्यास कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सभी सफलता की उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।